ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रजेश भक्ति ज्ञान में। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में मैं आपको गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा सुना रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर अपने अपने गुरुओं की कृपा बनी रहे और जिन प्रिय भक्तगणों के गुरु नहीं हैं उनके ऊपर भगवान श्री विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थीं। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्ययन में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने यह आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस समस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत कथा, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामकरण संस्कार के लिए गुरु के पास गया। युवक के पिता ने उसे एक सम्मानित गुरु का चयन करने को कहा था। वे युवक के पिता गुरु के द्वारा उनके पुरखों और धार्मिक गुरु वंदना करने का प्रभावी तरीका जानना चाहते थे। युवक ने गुरु के पास पहुंचते ही उन्हें अपने पिता के संकल्प के बारे में बताया और उनसे गुरु पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने की मांग की। गुरु ने युवक को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। गुरु ने कहा, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान आपके अंतिम समस्या का समाधान करेगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 महीने तक मेरे साथ गुरुकुल में रहना होगा और विवेक और आचरण में सुधार करना होगा। युवक ने गुरु के आदेश का पालन किया और 1 महीने तक गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया। और उसके अंतिम दिन गुरु ने उसे बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया। गुरु ने कहा, अब तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारा नाम गुरु प्रेम होगा। युवक ने गुरु के पास पहुंचते ही उन्हें धन्यवाद दिया और अपने पिता के पास लौट गया। उसके पिता ने खुशी से उसे गले लगाया और कहा, तूने एक सच्चे गुरु की पहचान की है और उसके मार्ग पर चलना सीखा है। गुरु तेरे जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और तुझे सभी धार्मिक और सामाजिक गुणों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इस कथा से प्रकट होता है कि गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु के आदर्श के प्रतीक होता है, जो शिष्य को ज्ञान के मार्ग पर चलने में मदद करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक पवित्र पर्व है जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य गुरु की महत्ता और आदर्शता को समझाना है और उन्हें धन्यवाद देना है। गुरु पूर्णिमा पर हिंदू भक्त अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। गुरु वह दीप है जो अंधकार में हमेशा प्रकाश देता है। गुरु वह नौका है जो हमें भवसागर से पार कराता है।
और कभी कभी एक शिष्य की भक्ति ऐसी होती है कि स्वयं गुरु को झुकना पड़ता है। 13वीं शताब्दी का समय था। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक तेजस्वी बालक जन्मा जिसका नाम था नामदेव। नामदेव जी का हृदय बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्ति में रमा रहता था। वे हर दिन मंदिर जाते, भगवान को भोग लगाते, भजन गाते और बचपन से ही संतों की संगति में रहते। परंतु एक बात उन्हें भीतर ही भीतर बेचैन करती थी। क्या केवल भगवान की पूजा से ही मुक्ति संभव है? क्या बिना गुरु के यह मार्ग पूरा हो सकता है? एक दिन पंढरपुर आए एक महान संत विश्वनाथ तीर्थ स्वामी। वे एक सिद्ध योगी थे और ज्ञान की गहराइयों में स्थित गुरु थे। जब नामदेव जी ने उन्हें देखा तो उनके मन में बिजली सी कौंध गई। यही है मेरे गुरु। वे चरणों में गिर पड़े। नामदेव बोले, गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए। गुरु ने देखा यह बालक भक्ति में तो डूबा है, परंतु उसका अहम, उसका अभिमान अभी शेष है। अगर तू शिष्य बनना चाहता है, गुरु बोले, तो पहले जाकर एक मृत शरीर को जीवन दान दे, फिर आकर दीक्षा लेना। नामदेव चौके पर चल पड़े। गुरु ने उन्हें भेजा एक शमशान की ओर। वे नामदेव, हे विट्ठल, हे मेरे प्रभु, इस सब को जीवन दो, परंतु कुछ नहीं हुआ। वे निराश हो गए और लौट आए। गुरु मुस्कुराए, देखा केवल भगवान को पुकारने से ज्ञान नहीं आता। जब तक भीतर का मैं नहीं मिटता, ईश्वर बाहर प्रकट नहीं होता। गुरु ने कहा, अब जा नदी किनारे बैठ और मौन रहे। जब कुछ भी समझ में ना आए तब भी बैठे रहे। जब कुछ भी शेष ना रहे तभी सच्चा ज्ञान उपजता है। नामदेव जी बैठ गए। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। भोजन नहीं, शब्द नहीं, इच्छा नहीं। फिर एक दिन अंदर का सारा अहम टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं नहीं, केवल तू है प्रभु। अब मैं नहीं, केवल तू है गुरु। गुरु स्वयं वहां आए। उन्होंने नामदेव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू तैयार है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू ज्ञानी है, ब्रह्म स्वरूप है। अब तू जहाँ जाएगा लोग तुझे देखेंगे और ईश्वर को अनुभव करेंगे। और सचमुच उस दिन के बाद नामदेव जी केवल भजन कीर्तन के ही नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और गुरु भक्ति के जीवंत स्वरूप बन गए। संत नामदेव जी के दोहे आज भी गांव-गांव में गाए जाते हैं। उनके शब्दों में गुरु के प्रति भाव बहता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह। नामदेव कहे सुन भाई, गुरु है साक्षात परमेश्वर को। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भक्त गुरु के प्रति अपना प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव उत्पन्न करते हैं। गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही आत्मा के दीप हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।